औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुनीर अनवर। पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं पिछली वीडियो में एक आपको स्नैप और एक छोटी सी वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें एमिरेट्स का 380 एयरबस ये टेक ऑफ कर रहा है। असल में हम लोग जा रहे थे एक करीबी टाउन जिसका नाम है बेल फाउंटेन। ये हमारे घर से तकरीबन 55-60 किलोमीटर के फासले पर है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, एक हिली एरिया है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है इसका ट्रैक। जो ट्रैक इस टाउन को जाता है वो बहुत ही खूबसूरत है। बाल खाती हुई ऊपर और नीचे जाती हुई सड़क और हर तरफ हरियाली। गर्मियों में इस टाउन का ये ट्रैक देखने के काबिल होता है। अभी तो हम मेन हाईवे के ऊपर हैं और यहाँ से तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर जाने के बाद हम बाईं तरफ मुड़ेंगे इस टाउन की तरफ, और वही ट्रैक है जिसको दिखाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लीजिए, हमने टर्न लिया है लेफ़्ट को और ये ट्रैक शुरू होता है। सीनिक रोड, ट्रक्स और बसेस यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं। यहाँ पर बोर्ड आवेज़ा है। ये सड़क इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर कार में और मोटरसाइकिल पर राइड करने का बहुत ही मज़ा आता है। इर्द गिर्द के गांव से, शहर से लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इस ट्रैक को एंजॉय करने के लिए। बेल फाउंटेन एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत ही खूबसूरत टाउन है, लेकिन इस टाउन की खूबसूरती की एक वजह ये ट्रैक भी है। जो हम जाते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ते जाएंगे। हमारे दाएं और बाएं तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और एक दो जगह से बहता हुआ दरिया भी नज़र आएगा। सामने आप इंतहाई खूबसूरत हरे भरे दरख्तों से लदे पहाड़ देख रहे हैं। हम 8-10 दफ़ा इस टाउन में जा चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है और पहले से भी ये खूबसूरत दिखाई देता है।
ये ट्रैक ख़त्म हो रहा है और हम एंटर हो रहे हैं टाउन में। टाउन के शुरू में 5-6 बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये इस टाउन का कमर्शियल एरिया है, जहाँ पर आइसक्रीम, कॉफ़ी, चॉकलेट, चाय और मॉन्यूमेंट्स वगैरह की दुकानें हैं। हम वो भी आपको थोड़ी ही देर में विज़िट करवाएंगे। कैफ़े, टी, कॉफ़ी, पेस्ट्री और आइसक्रीम। दरख्त की लकड़ी के एक तने को काटकर इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं। जानवर, फौजी, कारखाने, मशीनें, ट्रेन्स, कार्स और बहुत कुछ। टाउन छोटा सा है, यहाँ पर कुछ 4-5-6 दुकानें हैं। जैसे कि बता चुका हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ी बहुत तफरीह करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, या फिर नीचे दरिया पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ वक्त गुजारते हैं। ये सामने भी ऐसी शॉप है, हम इसके अंदर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आप क्या ख़रीद सकते हैं।
हम कैफ़े में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे सामने और बाएं तरफ थे डोनट्स वगैरह, टी, कॉफ़ी और राइट साइड पे है आइसक्रीम। यहाँ पर हनी भी आपको मिलेगी और मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी। छोटी मोटी हाइकिंग के लिए यहाँ पर हाइकिंग स्टिक्स रखी गई हैं। आप यहाँ से ये ख़रीद सकते हैं। इस साल मई के महीने में हम लोग यहाँ गए थे। कुछ वक्त गुजरने की वजह से मेरे जहन से निकल गया है कि ये कौन सी बिल्डिंग है। कोई बिज़नेस रिलेटेड बिल्डिंग है। बहुत ही खुशनुमा फूल हैं चेरी के, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ से हम सीधे चलते जाएं तो दाएं हाथ पर इस टाउन का बेल फाउंटेन कम्युनिटी हॉल आपको नज़र आएगा, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है और यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ का भी कुछ सामान मौजूद है। जहाँ से हम इस टाउन में दाखिल होते हैं उससे थोड़ी देर पहले एक रास्ता बाएं तरफ निकलता है जो एक पार्क की तरफ जाता है, जहाँ पर लोग कुछ टाइम गुजारते हैं। इस पार्क के अंदर से दरिया गुज़रता है। हम इसी सड़क पर चले जा रहे हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत घर दाएं तरफ देखकर रुक गए हैं। ये एक हनी शॉप है। यहाँ पर फ्रिज में हनी की शहद की बोतलें लगाई हुई हैं और आप वहीं पे ख़ुद ही पैसे देकर आप ख़ुद ही सेल्फ़ परचेज़ कर सकते हैं। किसी दुकानदार की मौजूदगी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। शहद के अलावा यहाँ पर कटे हुए फलों के कुछ पैकेट्स और किचन में लगाने वाली मोमबत्तियाँ और इस किस्म की और दूसरी चीज़ें रखी गई हैं। ये भी एक दुकान है जिस पर ख़ास तौर पर शहद फ़रोख्त की जाती है। थोड़ी देर में हमें मालूम हुआ कि इन घर वालों ने अपने बैकयार्ड में
शहद की मक्खियों को पालने का इंतज़ाम किया हुआ है। और हमारी रिक्वेस्ट पर वहाँ पर मौजूद एक ख़ातून ने हमें वो छत्ते दिखाए जहाँ पर शहद की मक्खियाँ पाली जाती हैं। और उसके बकौल ये सब शहद इन्हीं छत्तों से लिया गया है। और ये हैं हनी बीज़ के नेस्ट्स। यहाँ पर एक भालू का मुजस्समा बनाया गया है, इसलिए कि भालुओं को शहद बहुत ज़्यादा पसंद है। सड़क के साथ साथ अब मैं ज़रा आगे निकल गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत सड़क है, दोनों तरफ हरे भरे दरख्त हैं और हर तरफ घास उगी हुई है। बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही होशकुन मंज़र दिखाई दे रहा है। ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब एक पहाड़ी पर हैं। ये सड़क भी उसी पहाड़ी पर है और नीचे एक खाई जाती है और डलवान के काफ़ी नीचे जाकर वो दरिया बहता है जो उस पार्क में से गुज़रता है जिसका ज़िक्र मैंने किया है, जो टाउन में एंटर होने से पहले लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम मुड़ें तो फिर हम उस पार्क में चले जाएंगे। ताहम मैं इस खूबसूरत मौसम में एक खूबसूरत मंज़र का नज़ारा करने के लिए सड़क के साथ साथ जा रहा हूँ। ये सब दरख्त कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े घरों की ज़मीन पर उगाए गए हैं। इनके इस ज़मीन के प्रॉपर्टी ओनर्स हैं और यहाँ पर कोई भी राह चलता बंदा इन दरख्तों के अंदर नहीं जा सकता। ये सब यहाँ पर बाड़ लगाई गई है ताकि कोई बंदा यहाँ पर एंटर ना हो सके। सड़क के साथ चलते चलते दरिया का शोर मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं इन दरख्तों के अंदर से होता हुआ नीचे दरिया के पास नहीं पहुँच सकता क्योंकि ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। कनाडा में भी अमेरिका और यूरोप की तरह प्रॉपर्टी पर बाड़ लगाई जाती है, चाहे ये घर हो या ज़रई ज़मीन। कोई भी शख्स इस बाड़ के नीचे से होकर अगर अंदर चला जाए तो उसको गोली मारी जा सकती है। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे यूँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी कुछ नए मकानात तामीर होंगे और ये जगह उसके लिए अलॉट की गई है। मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। ग़ालिबन ये इस ट्रैक पर ड्राइविंग से महसूस होने के लिए आए हैं। खाना वगैरह हमने रास्ते में इधर आते हुए खा लिया था। यहाँ से हमने कुछ आइसक्रीम और चाय और कॉफ़ी वगैरह ख़रीदी और अब यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। वही खूबसूरती, बल खाती सड़क, ऊपर नीचे जाती सड़क, दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो इंतहाई सरसब्ज़ हैं, जहाँ पर लंबे लंबे दरख्त उगे हैं, हर तरफ घास ही घास है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
कुछ मोटरसाइकिल सवार वापस जा रहे हैं और ले रहे हैं पंगे। अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। लीजिए, आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और घर वालों में। इसी किस्म की और ख़ूबसूरत वीडियोस आपके खिदमत में पेश करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।